इकाई थर्ड में इम्पोर्टेंट है, सरल है, आपको कहानी की तरह इसको पढ़ना है। मानव पर्यावरण में किस प्रकार से अनुकूलता दिखाता है। क्या है टॉपिक का नाम है? मानव पर्यावरण के प्रति मानव के मानवीय अनुकूलन। अब आपको क्या है, इसमें प्रजातियां हैं, विश्व की प्रजातियां हैं और भारत की प्रजातियां हैं। बड़े क्वेश्चन में जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो आपका विश्व का प्रश्न पूछ सकते हैं या एक भारत की प्रजाति का वर्णन आपसे पूछ सकते हैं। इसकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का आपको वर्णन करना होता है। इसमें ठंडे प्रदेशों की प्रजातियाँ आएगी, गर्म प्रदेशों की प्रजातियाँ आएगी, पठारों की प्रजातियाँ आएगी और इसमें आपके पर्वतीय क्षेत्र की प्रजातियाँ आएगी। आपके जो सिलेबस में है वो है ठंडे प्रदेशों की। ठंडे प्रदेश की कौन कौन सी प्रजाति है, तो सिर्फ इसमें आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, विश्व में जो एस्किमो लोग हैं, इस एस्किमो लोगों की आपको सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करना है। एस्किमो लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, मकान कैसे होता है, बर्तन के शिकार के लिए कौन कौन से हथियार काम में लेते हैं, इन सब का आपको इसमें वर्णन करना है। यदि आपको इसमें से ये आपने पूरा इसको कहानी की तरफ पढ़ लिया है, याद कर लिया है, समझ लिया है, तो ये इसमें से ए और बी प्रश्न है, ये इसमें से क्लियर हो जाते हैं। आपको अच्छी तरह से इसमें कर सकते हैं। इस शॉर्ट नोट में इसमें से जनजातियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे एस्किमो लोग हैं, वो मकान किसका है, जिसको इग्लू कहते हैं, तो बहुत बार टिप्पणी में लिखा हुआ है, ए सेक्शन में लिखा हुआ है इग्लू। हारपून, कयाक, ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके इसी प्रजाति से पूछे जाते हैं। इसमें शॉर्ट नोट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इग्लू क्या है, हारपून क्या है, कयाक क्या है। जैसे एस्किमो लोग हैं, वो अपना निवास क्षेत्र है, वो बर्फ़ के मकान बनाते हैं, उसको इग्लू कहा जाता है। और हारपून है इनका यंत्र है, और नाव, ये कयाक एक प्रकार के नाव है। ये बहुत बार प्रश्न, पिछले साल भी प्रश्न पूछा है कयाक के बारे में, उससे पहले पूछा है इग्लू के बारे में। यदि आपको ये जनजाति क्लियर है, आपको एस्किमो जनजाति क्लियर है, आपने पढ़ रखी है, एक बार आपने इसके बारे में सुन रखा है, तो आप ये छोटे वाले क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एक सेक्शन जितना आप प्रभावशाली तरीके से करोगे उतने ही आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, स्कोरिंग होगा। ए सेक्शन में 20 में से आपके 18 आते हैं, 20 में से 20 भी नंबर ले आते हैं बच्चे। तो ये अगर आपके प्रश्न क्लियर होते हैं, ये प्रत्येक जनजाति के अंदर से प्रश्न पूछेंगे। सामाजिक क्या गतिविधियाँ हैं, रहने का क्या स्थान है, किस प्रकार से इनका निवास स्थान है, किस प्रकार से इनका हथियारों, कौन कौन से हथियार काम में लेते हैं, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एस्किमो के जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है, ये आपको बता दिया, इग्लू, हारपून है, कयाक है। इसी प्रकार से आपकी दूसरी, इसी थर्ड इकाई में आपका दूसरा है गर्म प्रदेश। गर्म प्रदेश में आपकी दो जनजातियां हैं, विश्व की है दोनों ही, एक है बुशमैन और दूसरी जनजाति आपकी है पिग्मी। दोनों ही जनजाति विश्व की है। कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन लोग रहते हैं और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे आपके है अफ्रीका के कांगो बेसिन में है, ये पिग्मी जनजाति निवास करती है। छोटे लोग होते हैं, नाडी प्रजाति के लोग होते हैं। तो आपको गर्म प्रदेशों के बारे में, ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश, ठंडे प्रदेश में एस्किमो लोगों के बारे में पढ़ना है, गर्म प्रदेश के बारे में आपको बुशमैन, पिग्मी के बारे में पढ़ना है। दोनों ही विश्व की, तीनों जनजातियाँ हैं, विश्व की जनजातियाँ हैं, अभी तक भारत की जनजाति नहीं आई है। तीसरा जो प्रदेश आपका है वो आपका है पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश के अंतर्गत अपन को पढ़ना है, दो जनजातियाँ आएगी, एक तो गोंड, भारत की प्रजाति है, ये भारत की प्रजाति है। भारत की प्रजाति के बारे में पूछे, गोंड जनजाति की सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ क्या है। और दूसरी इसमें है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति ये विश्व की प्रजाति है, पशुपालन करते हैं, ये भी पशुपालन करते हैं, ये शिकार करते हैं। दोनों प्रजाति है, ये भी शिकार करती है। भारत में आर्थिक गतिविधियों में आप कहता है शिकार कौन कौन सी प्रजाति करती है, तो एस्किमो करती है,
बुशमैन प्रजाति करती है, पिग्मी प्रजाति करती है। ये पशुपालन करते हैं दोनों, पठारी प्रदेश में रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत दो जनजातियां हैं, एक तो गुज्जर घुमक्कड़ और दूसरी जनजाति है नागा। दोनों ही जनजाति आपकी क्या है, भारत की है, भारत की जनजातियां हैं दोनों ही। आपको पर्वतीय क्षेत्र में रहती है, पशुपालन करती है, पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बड़ा क्वेश्चन इसका नागा का पिछली बार आपके 2018 में प्रश्न पूछा गया है, नागा जनजाति की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करो। लास्ट आपकी इकाई है इसमें आपके है मैदानी क्षेत्र, मैदानी प्रदेश। और मैदानी प्रदेश में भी दो प्रजातियां आपकी है, एक आपकी है भील और दूसरी है संथाल। दोनों ही भारत की प्रजातियां हैं। इन सब प्रजातियों को अपन को एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, गोंड, मसाई, गुज्जर, नागा और आपका भील और संथाल, इन सब प्रजातियों की अपन को क्या पढ़नी है, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। इसमें से क्वेश्चन के आगे कोई भी शब्द लिखा हुआ सकता है। एस्किमो की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए, बुशमैन प्रजाति की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए, गोंड प्रजाति की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए, गुज्जर, घुमक्कड़, नागा, संथाल, भील में से कोई भी आपके एक प्रश्न आ सकता है। इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन सी सेक्शन का है, जो 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक इकाई का एक प्रश्न आएगा, आप अटेंड कर सकते हैं। स्कोरिंग है, आप अटेंड करना, इसमें पॉइंट भी बनते हैं। निवास क्षेत्र क्या है, सामाजिक गतिविधियाँ क्या है, इनकी आर्थिक साधन क्या है, कमाई का क्या साधन है, आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी करती हैं, शिकार करते हैं या दूसरे और कोई साधन काम में लेते हैं, सामाजिक गति परिवार क्या है, इनका समाज किस प्रकार से होता है, इन सब का अध्ययन अपन को करना है सामाजिक आर्थिक। और जो बड़ा प्रश्न इसमें से आएगा, छोटा इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसमें आपको बता दिया मैंने, बुशमैन का जो बुशमैन राइस क्या है, मौन व्यापार क्या है। पिग्मी लोग होते हैं वो अपने निवासियों के साथ में, बंटू जो किसान होते हैं, बंटू किसानों के साथ में साइलेंट ट्रेड करते हैं, मौन व्यापार करते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है, मौन व्यापार लिखा हुआ है, एक सेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है मौन व्यापार। मौन व्यापार का मतलब है ये पिग्मी जो जनजाति है, ये बंटू जनजाति के साथ में जो रात के समय में व्यापार किया जाती है, ये शिकार करती है और इसके बदले में ये बंटू किसान होते हैं, इसको अनाज देते हैं और रात्रि में ये इस प्रकार का इनका जो व्यापार होता है वो अपने पिग्मी है अपना मांस रख आता है, बंटू सुबह उन पर अनाज रख देते हैं और ये दोनों आपस में रात को व्यापार करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इसलिए इनका जो व्यापार होता है ये साइलेंट प्रकार का होता है, मौन प्रकार का होता है, दिखते नहीं, आपस में मिलते नहीं एक दूसरे से, इस प्रकार का व्यापार। इसी प्रकार से गोंड मसाई जनजाति, मसाई जनजाति का व्यापार या इनका जो पशुपालन किस प्रकार से होता है। मोरंग क्या है, जैसे नागाओं का और संथाल लोगों का मोरंग होता है, गाँव में जो उनका एक प्रकार का जो सामाजिक संगठन होता है उसको मोरंग कहते हैं। तो मोरंग ये संथाल प्रजाति से संबंधित है, ये कई बार प्रश्न आ जाता है मोरंग क्या है। तो ये जनजाति से संबंधित प्रश्न है। भील जनजाति है तो इनका निवास क्षेत्र कौन कौन सा है, ये प्रश्न आया हुआ है भील जनजाति का निवास क्षेत्र। तो ये आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन है और बड़े आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से ये इनके बारे में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 4 इकाई नंबर 4 में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण। अब इसमें वितरण में क्या पढ़ेंगे अपन, विश्व में वितरण प्रतिरूप। एक तो विश्व में कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ घनी है, कहाँ कम है, विरल है और कहाँ सघन जनसंख्या है, क्या प्रतिरूप है जनसंख्या का। विश्व में 3 प्रकार का प्रतिरूप पाया जाता है, सघन पाया जाता है, मध्यम प्रकार का पाया जाता है और विरल प्रकार का पाया जाता है।
विश्व में कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, सघन है, कहाँ कम है और कहाँ मध्यम प्रकार की है, इसका अध्ययन अपने जनसंख्या के वितरण में करेंगे। इसी इकाई में एक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक स्थानीय, जिसमें आपके भौतिक कारक हैं, आपके आर्थिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं। तीसरा सामाजिक कारक, क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा आता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन आता है आपके, जो इस सेक्शन में आपका चौथी इकाई है, इसमें जो बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का बनता है, वो सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें कारक आपको याद रखने हैं, भौतिक कारक कौन से हैं, आर्थिक कारक कौन से हैं और सामाजिक कारक कौन से हैं। लिखते सभी बच्चे हैं, जनसंख्या के बारे में लिखेंगे, लेकिन अगर आप पॉइंटों के बारे में लिखोगे कि स्थलाकृति कौन सी है, उच्चावच कौन से हैं, यदि जल का प्रभाव है वो भौतिक कारकों के अंदर कौन सा है, सब जगह जनसंख्या है वो समान रूप से नहीं मिलती है। बहुत सारे कारक है, जैसे उच्चावच है, मैदानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि यातायात के साधन कम होते हैं, आपके जो वहाँ खेती करने के साधन है वो कम है। इसी प्रकार से आर्थिक कारक हैं, जहाँ रोजगार के साधन है, परिवहन के साधन है, जहाँ खनन कार्य होता है, ये कारक हैं, आर्थिक कारक है। ये जिस क्षेत्र में अधिक मात्रा में लेंगे वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। सामाजिक कारकों में, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में जैसे धार्मिकता के कारण से लोग क्या है कि एक ही स्थान पर, जैसे चीन के लोग हैं वो अपने निवास स्थान को छोड़ कर नहीं जाते हैं, कब्र की पूजा करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में क्या है, सामाजिक कारण से भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। आर्थिक कारणों में रोजगार, खनन का कार्य आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक स्थान है कुल्ली और कुलगार्डी, दो स्थान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूरा रहने के लिए अयोग्य है, फिर भी वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि वहाँ पर सोने की खानें हैं, इसलिए इस क्षेत्र में आर्थिक कारक प्रभावित करता है। रोजगार के साधन अधिक हैं, विभिन्न प्रकार की खनिजें अधिक निकलते हैं, वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं। भौतिक कारकों में आपका प्रारूप आ जाएगा, स्थलाकृति आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी, भूमध्य रेखा से क्या दूरी है, कितने आपके क्या है कि सम जलवायु है कि नहीं है, जलवायु प्रभावित करती है, जल का वितरण प्रभावित करता है। ये विभिन्न कारक हैं, ये भौतिक कारक हैं, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक हैं, ये प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आपका इसी इकाई में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में जो जन अवधारणा है 3, जनाधिक्य, जनाभाव और आदर्श जनसंख्या। जनाधिक्य का संसाधन की तुलना में यदि जनसंख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनाभाव, जनसंख्या की आपके संसाधन की तुलना में यदि जनसंख्या कम है, जनाभाव की स्थिति। आदर्श जनसंख्या, जिसमें संसाधन और जनसंख्या का समान अनुपात पाया जाता है, जितने संसाधन है उतनी जनसंख्या, या संसाधनों के जितनी जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में यदि रोजगार मिल जाता है तो ऐसी जनसंख्या है वो कहलाती है आदर्श जनसंख्या। इसी प्रकार की इकाई में एक और प्रश्न है, वो आपका है महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका है, इसमें शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जाता है, शून्य जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का बिल्कुल नहीं बढ़ना। जैसे भारत में 1901 से लेकर 1921 तक की जनसंख्या है, ये आपकी क्या कहलाती है, शून्य जनसंख्या। प्लेग की समस्या हो गई थी, जनसंख्या रुक गई थी, विभिन्न प्रकार की महामारियाँ फैल गई थी, अकाल पड़ गया था, जिसके कारण से जनसंख्या नहीं बढ़ी थी। इसी प्रकार से जो शून्य जनसंख्या है, वर्तमान में जो विकसित देश जितने जापान है, जर्मनी है, उनमें जनसंख्या बढ़ने की तुलना में क्या है, घट रही है, जनसंख्या मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम हो, ऐसी स्थिति को कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है इसका, एक सेक्शन में या 20 सेक्शन में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो आपको शॉर्ट नोट में जवाब देना है जनसंख्या का नहीं बढ़ना। भारत में कब से हुई है, 1901 से लेकर 1921 के मध्य। प्लेग के कारण से विभिन्न प्रकार की महामारियाँ फैल गई थी, इन्फ्लुएंजा फैल गई थी, 1 करोड़ लोग मर गए थे 1921 में। इसी प्रकार से इसी इकाई में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा क्वेश्चन आता है आपका, स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण के प्रकार। और इसमें 2 प्रकार के स्थानांतरण हैं, एक जनसंख्या का आंतरिक स्थानांतरण और एक है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतर्राष्ट्रीय
स्थानांतरण। आंतरिक देश के विभिन्न राज्यों के मध्य में जो स्थानांतरण का मतलब है एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बसना, इसको कहा जाता है स्थानांतरण। माइग्रेशन भी कहा जाता है, प्रवास भी कहा जाता है। प्रवास भी या आपका ये स्थानांतरण है, ये भौतिक कारण से भी हो सकता है, राजनीतिक कारण से भी हो सकता है, आर्थिक कारण से भी हो सकता है, सामाजिक कारण से भी हो सकता है, शिक्षा के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आंतरिक में एक देश के विभिन्न राज्यों के मध्य हो सकता है, विभिन्न जिलों के मध्य हो सकता है, ये कहलाता है जनसंख्या का आंतरिक स्थानांतरण। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश में जो लोग प्रवास करके स्थायी रूप से बस जाते हैं उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रश्न पूछा जाता है स्थानांतरण क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के उदाहरण सहित वर्णन करो। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहाँ कहाँ हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहाँ कहाँ हुआ था, ये मुख्य रूप से 2 जगह हुआ था। एक हुआ था यूरोप में और दूसरा हुआ था एशिया में। तो इसका उदाहरण बताना कि यूरोप के लोग हैं वो कहाँ बस के गए थे, जनसंख्या बढ़ गई थी यूरोप की तो कहाँ कहाँ बसे, जैसे अमेरिका देश बना वो यूरोप से जाके लोग बसे, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं यूरोप से जाके बसे। इसी प्रकार से एशिया के लोग हैं वो वहाँ पर भी जनसंख्या बढ़ गई थी तो अपने जो आसपास के पड़ोस के देश हैं जैसे चीन है, चीन में चीन के लोग कहाँ गए, जापान के लोग कहाँ गए, वो भारत के लोग धर्म प्रचार के लिए कहाँ गए थे। तो ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में जो बड़े क्वेश्चन है उसमें से इस इकाई में 2 क्वेश्चन बड़े बनते हैं। एक बनता है आपका कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो भौतिक आर्थिक सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं, और दूसरा इसमें बनता है स्थानांतरण कौन सा है और स्थानांतरण में अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कौन सा है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन बनते हैं, सी सेक्शन से बनते हैं। और इसमें आपका जो बी सेक्शन है उसमें से क्वेश्चन बनता है जनाधिक्य, जनाभाव और आदर्श जनसंख्या क्या है। ये आपका बी सेक्शन में से प्रश्न पूछा जाता है और आपका ए सेक्शन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है जनाधिक्य क्या है, जनाभाव क्या है, आदर्श जनसंख्या क्या है। या बी सेक्शन में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है शून्य जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है। अब लास्ट आपकी छोटी सी इकाई है, इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 है ये आपकी सबसे छोटी इकाई है। इसमें 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इस इकाई में कुछ भी नहीं है। इकाई आपकी 5 नंबर है। 5वीं इकाई में है भारत के जनसंख्या प्रदेश। भारत के जनसंख्या प्रदेश। भारत के 3 जनसंख्या प्रदेश हैं। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न आता है भारत के जनसंख्या प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जो 5वीं इकाई है इसमें से जो ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है इसका भारत के जनसंख्या प्रदेश कौन कौन से हैं, भारत के जनसंख्या प्रदेश में कौन कौन से। तो भारत के 3 जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं। उसमें पहला आपका है इसमें जनसंख्या प्रदेश है वो है गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश। सेकेंड आपका है इसमें विकास उन्मुख जनसंख्या संसाधन प्रदेश। और तीसरा इसमें है विकास विमुख जनसंख्या प्रदेश। भारत के सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जनसंख्या प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आपको ये तीनों का वर्णन करना होता है। गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश भारत में 5 हैं, 5 प्रकार के लोग जो प्रदेश हैं वो गत्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। 5 ये आपके विकास उन्मुख प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और विकास विमुख में भारत के 9 प्रदेश आते हैं। इन सब का आपका अध्ययन है। प्रदेश हैं जैसे गंगा के प्रदेश हैं, आपके जो पश्चिमी यूरोप है हुगली प्रदेश है, विकास प्रदेश, विकास गत्यात्मक जो अभी भी चल रहे हैं संसाधनों का भरण पोषण कर सकते हैं। विकास की ओर उन्मुख, विकास की ओर ये प्रदेश होते हैं जो विकसित प्रदेश होते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण से वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये विकास से विमुख हो जाते हैं। ये इस प्रकार से भारत के क्या है 5 गत्यात्मक प्रदेश हैं, 5 विकास उन्मुख प्रदेश हैं और 9 विकास विमुख प्रदेश हैं। क्वेश्चन आपके आता है भारत में जनसंख्या प्रदेशों का वर्णन करो, तो आपको ये तीनों प्रदेशों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। अगर अकेला बी सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं तो आपके आ सकता है गत्यात्मक प्रदेश। तो सिर्फ आपको गत्यात्मक प्रदेश के बारे में इन 5 प्रदेशों के नाम लिखने हैं कि भारत में गत्यात्मक प्रदेश कौन कौन से हैं, भारत में विकास विमुख प्रदेश कौन कौन से हैं, उन्मुख प्रदेश कौन कौन से, विमुख प्रदेश कौन कौन से हैं। इसी सेक्शन में आपका
दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है भारत में जन आधिक्य की समस्या और उपाय। भारत में जन आधिक्य की समस्याएं एवं उपाय। भारत में जन आधिक्य की क्या क्या समस्या हो जाती है? रोजगार की कमी हो जाती है, आवास की कमी हो जाती है, चिकित्सा की कमी हो जाती है, और इनका किस प्रकार से उपाय किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। जनसंख्या की जो समस्या है, जन आधिक्य की समस्या है, किस प्रकार से रोका जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन इसका है तीसरा इस इकाई का, 5वीं इकाई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? जनसंख्या नीति एवं कार्यक्रम। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कितनी बार बनी है? स्वतंत्रता से पहले कौन सी जनसंख्या नीति? स्वतंत्रता पे क्या काम किया? जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या के रोकथाम के बारे में क्या काम किया? रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए? 1900 ये आपके 47 से पहले क्या उपाय किए गए थे? स्वतंत्रता से पहले क्या उपाय किए गए थे? उसके बाद में कार्यक्रम कब बना? और लास्ट जो जनसंख्या नीति है वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या है? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो आपको राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में बताना है। और भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम को किस प्रकार से आपके क्रियान्वित किया गया है? भारत में परिवार कल्याण कब शुरू हुआ था? सबसे पहले कर्नाटक में शुरू हुआ गया था। वर्तमान में कितना खर्च है? कौन कौन सी योजनाओं में कितना कितना धन इस पे व्यय किया गया है परिवार कल्याण पर? इन संबंधी इस इकाई में आपकी जो 5 नंबर इकाई है, 5वीं इकाई है, इस 5वीं इकाई में अपन को सिर्फ 3 क्वेश्चन है इसमें। भारत में जनसंख्या प्रदेश कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के प्रदेश है, गत्यात्मक, विकास उन्मुख, विकास विमुख। भारत में जन आधिक्य की समस्या क्या है, क्या उपाय हैं इसके, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है भारत की, और राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है। अब आपको सिलसिलेवार पॉइंट वाइज आपको इकाई वाइज है वो कल से आपकी क्लास ली जाएगी। आपकी मानव भूगोल की क्लास है वो डेली क्लास ली जाएगी। 10 बजे से इसकी क्लास शुरू हो जाती है, ऑनलाइन आपकी क्लासेस शुरू करेंगे। 10 बजे से आपकी क्लास शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज है कल से आपको शुरू करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। इस विषय में आपको कल से पढ़ाना शुरू करेंगे। नमस्कार, थैंक यू। राजपाल जी, राजपाल जी बंद कर दो।